जयराम दा ओपनली ये बात कह चुके हैं कि जो सांसद का जो सैलरी है वो लगभग 3 लाख रुपए है। वो साफ कहे हैं कि उसका 75% हम दान देंगे। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि इस जिला से बाहर हमारा एक भी जमीन नहीं होगा, अगर जमीन होगा तो आप वोट नहीं दीजिएगा। वो सीधा सीधी बोले हैं। तो इस तरह का बोलने का काबिलियत या इस तरह का ओपन चैलेंज करके बोलने का ताकत सिर्फ जयराम दा अभी रखते हैं। तो यही खुलासा होना चाहिए जनता के पास में, उसके बाद मैं नहीं रखा जाएगा। बिल्कुल यही खुलासा होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि और जो भी सांसद हैं वो इस चीज को अभी तक ओपन क्यों नहीं बोले? इससे पहले कई बार सांसद का चुनाव हुआ, क्या कभी कोई बोले कि हम 75% दान देंगे? क्या कभी बोले कि हमसे आय से ज्यादा संपत्ति होगा हमको वोट नहीं दीजिएगा? उस तरह का कभी बात बोले नहीं। और अभी भी अगर चुनाव होता है तो कोई भी ऐसा सांसद है बोलिए कि रोजगार पे वो बात करता हो, वो जमीन के मुद्दे पे बात करता हो? नहीं, वो धर्म पे बात करता हो, वो पैसे की बात करता है। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा खातियानी ही एक ऐसा पार्टी है जो आम पब्लिक के लिए बात कर रहा है और आम लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अब एक चीज और आपको हम बताते हैं कि जब आप पढ़िएगा तो आपको ये पता चलेगा कि भारत का विकास तभी माना जाता है जब एक किसी भी गांव का सबसे नीच इंसान, यानी कि जो पुअर्टी लेवल से जो नीचे है, वो अगर उसको विकास मिल रहा है, वो अगर तरक्की हो रहा है, वो अगर खुश है राजनीति के कानून से, तो समझिए कि वो कानून आपका सक्सेसफुल है। तो जो जयराम दा है वो यही काम कर रहे हैं कि जो समाज के सबसे पॉवर्टी लाइन से जो नीचे हैं उनको वो जगाने का काम कर रहे हैं। और ये बात हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे नौजवान हैं। ये नया मौका लोगों को लड़ने का, सांसद के बारे में जानने का, चुनाव के बारे में जानने का, ये सिर्फ जयराम दा के वजह से भी आम पब्लिक या जो नौजवान साथी है वो जान रहे हैं। वरना इससे पहले तो लोग वोट देते थे, किसको वोट दे रहे हैं, हाँ विधायक है, हाँ सांसद है, बस यही जानते। जोहार मित्रों, अभी हमारे पास मौजूद है जेबी कैसेस के लोग। नहीं संभले तो फिर कभी नहीं संभलेंगे, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। हमारे माँ बाप पढ़ाई लिखाए, उनका इच्छा था कि बाल बच्चे कुछ करे, लेकिन झारखंड में क्या होता है, यहाँ का नौकरी बेचा जा रहा है। यहाँ का प्राइवेट नौकरी पहचान के थ्रू, पैरवी के थ्रू दूसरों को दिया जा रहा है। मगर यहाँ के लोगों को क्या मिल रहा है? सिर्फ झंडा ढोइए और विरोध कीजिए, समर्थन कीजिए। लेकिन जब से जयराम महतो झारखंड में आए हैं तब से यहाँ के लोगों की उम्मीद जगी है कि हमारा झारखंड का खतियानी आदमी, खतियानी पार्टी यहाँ के लोगों के लिए कुछ कर सकता है। इसीलिए हम लोग जयराम महतो को सपोर्ट कर रहे हैं। और जयराम महतो को सपोर्ट करने का सबसे बड़ा मुद्दा यह रहा है कि यहाँ के जो भी अभी मौजूदा नेता है उन लोग के अंदर खलबली मच चुका है कि अगर जयराम महतो अगर झारखंड में आ जाते हैं तो उन लोग का आने वाला कल बहुत बुरा होगा। जिसके चलते कल सबों ने देखा कि बोकारो में नामांकन के दौरान उनको गिरफ्तार करने की कोशिश किया गया, जो बहुत गलत है। क्योंकि कानून सभी के लिए बराबर होता है और सभी के लिए बराबर होना चाहिए, ना कि भेदभाव। क्यों अरेस्ट किया जा रहा था? अरेस्ट इसीलिए किया जा रहा था कि उनका जो सरगर्मी है पूरा झारखंड में भारत सहित फैला हुआ है। लोगों का अच्छा बढ़ चुका है कि जयराम महतो झारखंड में आएंगे तो यहाँ पर सभी का मनो जो इच्छा है सब लोग पूरा कर सकता है। एक गरीब आदमी अपना जीवन यापन कर सकता है, गरीब का बेटा नौकरी कर सकता है। क्योंकि अभी के जो देख लीजिए समय में नौकरी बेचा जा रहा है लाखों लाख रुपए में, तो गरीब आदमी कहाँ से पाएगा? गरीब आदमी दे पाएगा? पढ़ेगा लिखेगा और बोलेगा बाप की जा नौकरी करो, कहाँ से करेगा? नौकरी करने के लिए पैसा चाहिए। अभी के मौजूदा समय में जो सरकार की चल रही नीति, तो दूध का दूध और पानी का पानी कब होगा? जब जयराम महतो हमारे झारखंड में आ जाएंगे, लोकसभा चुनाव जीतेंगे, हमारे झारखंड में खड़ा हुए हैं जितने भी लोकसभा क्षेत्र से खड़ा हुए हैं वो हमारे सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से सदन की बातों को मिला कर चलेंगे तो हमारे झारखंड के लोगों को अपने हक और आज़ादी मिल सकती है। वरना हम जब से देखते आ रहे हैं 14 से 19 का जो लोकसभा देखे कुछ नहीं हुआ। मौजूदा अब जो चुनाव हो रहा है इसमें किसी को नहीं लग रहा है कि अन्नपूर्णा देवी या विनोद सिंह ये लोगों ने सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है। अगर जब हमारा भारत का संविधान और कानून आम लोगों के लिए बना है तो वो कानून सभी के हित और हितार्थ के लिए होना चाहिए, ना कि नेता पैरवी करे तब वो कानून पारित हो। उन कानून के तहत पीड़ित परिवार को पैसा मिले, ये कहाँ का नियम है? ये कहाँ का कानून है? भारत आज़ाद हुआ है, मगर जिस तरह अभी झारखंड में देख रहे हैं कि आज़ादी नहीं मिली है, सिर्फ शोषण हो रहा है झारखंडियों के साथ। इसलिए हम चाहेंगे कि जयराम महतो को और मनोज यादव को सहित जितने भी झारखंड में लोकसभा क्षेत्र से खड़े हुए हैं सभी के हाथों को मजबूत करेंगे और हम अपनी मंशा पे कामयाब हो गए और झारखंड का विकसित और झारखंड की युवाओं को तरक्की का रोजगार मिलेगा। थैंक यू। जेबी केसेस के लोग आज गिरिडीह जा रहे हैं नॉमिनेशन करने के लिए। जोहार झारखंड।